3 महीने में 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिला है। पूरे देश में एक नाजिर पेश होना चाहिए। 1 to 1 बात करेंगे तो टीआरई 1 में अभी तक जो डाटा चल रहा है कि वो फर्जीवाड़ा का पूरा खेल उजागर हो चुका है कि कल मुजफ्फरपुर के कटरा ब्लॉक से 70 शिक्षक गायब है। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा पर आखिर 2 अधिकारी विभाग की लड़ाई क्यों। अभ्यर्थी तो हजारों की तादाद में पकड़ा रहे हैं। कोई हाथ धोने गया थंब इम्प्रेशन में, वो गायब हो गया। कोई गया कहीं, वो बैठ गया। देखिए, बिहार में जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई थी उसमें कई सारी विसंगतियां थी और इसको लेकर अभी तक अभ्यर्थियों में आक्रोश है और लगातार सरकार से अभ्यर्थी अपनी जायज मांगों को लेकर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सेकेंड फेज की बहाली को देखते हुए कल नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में बांटा जाना है। इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं के पाठक के इस्तीफे की खबर जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में असमंजस की स्थिति है। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, शिक्षक नियुक्ति से लेकर और भी जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ, जिस तरीके से तमाम विसंगतियों की चर्चाएं की जा रही है, फर्स्ट फेज की बहाली हो, सेकंड फेज की बहाली हो, और जिस तरीके से के पाठक को लेकर असमंजस की स्थिति है छात्रों के मनों में, अभ्यर्थियों के मन में, इसको कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले एनवीसी चैनल के तमाम दर्शकों को धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर, खासकर शिक्षक बहाली पर जो विसंगतियां थी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, 1 to 1 बात करेंगे तो टीआरई 1 में अभी तक जो डाटा चल रहा है कि वो फर्जीवाड़ा का पूरा खेल उजागर हो चुका है। हम लोग ऐसा नहीं है कि एक आरोप लगाते हैं, अब सिद्ध हो चुका है। कई पत्र जो सामने आए, चाहे बीपीएससी से हो या शिक्षा विभाग से हो, कि जांच चल रही है और जो थंब इम्प्रेशन मिल रहा है, आप देखे कल मुजफ्फरपुर के कटरा ब्लॉक से 70 शिक्षक गायब है। उसके पहले नालंदा से 300 शिक्षक गायब है। तो लोग ये जो गायब हो रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई आप उस पर कर दीजिए, लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको तो मौका नहीं मिला। आपको याद होगा कि पूरक परिणाम के लिए लगातार घमासान जारी है और कई मामले को लेकर रिट याचिका जो है कोर्ट में दाखिल भी हो चुकी है। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा पर आखिर 2 अधिकारी विभाग की लड़ाई क्यों। अगर इस तरह के करप्शन ही करना था, भ्रष्टाचार ही करना था, तो फिर इस तरह की चीज़ें क्यों आपकी नहीं की। बहाली तो बहुत बढ़िया बहाली हुआ और लाखों लोगों को आपने नौकरी दी। कोई डाउट नहीं कि 3 महीने में 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिला है। पूरे देश में एक नाजिर पेश होना चाहिए। लेकिन ये जो कांड हो रहा है फर्जीवाड़े का, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्ति पा लिए, तो फिर उनका क्या दोष है भाई कि मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी। और पूरक परिणाम के नाम पर जो डार्क में रखा गया अभ्यर्थियों को, उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने पूरक परिणाम जारी क्यों नहीं किया। आपके सभी बातों पर 25 अक्टूबर के ट्वीट देखिए या उसके पहले कई प्रेस के साथ आप बात करते थे कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, फर्जीवाड़ा जो हो रहा है उसको भी बाहर करेंगे। तो अभ्यर्थी तो हजारों की तादाद में पकड़ा रहे हैं। कोई हाथ धोने गया थंब इम्प्रेशन में, वो गायब हो गया। कोई गया कहीं, वो बैठ गया। तो शिक्षकों के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, इसके पूरे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही बिहार का मालिक मुख्यमंत्री होता है और जाहिर सी बात है सरकार पर उसका पूरा दायित्व बनता है कि हर एक गतिविधि पर उसका अनुपालन करे, पालन हो। परंतु यहाँ तो बस कानून बना, डोमिसाइल फर्जीवाड़े तरीके से लोग बनाकर नियुक्ति पा लिए, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आप समझिए फर्जी तरीके से लोग पा लिए हैं। तो कब कार्रवाई चलेगी। कई मामलों में प्रेस के साथ भी बातें होती है, कई शिक्षकों पर कार्रवाई हो गई, कई प्रेस पर कार्रवाई हो गई। तो मुझे लगता है कि ये टीआरई 1 में शिक्षक बहाली के नाम पर जो डाटा प्रस्तुत किया गया 1,20,000, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है और व्यापक तौर पर फर्जीवाड़े के खिलाफ में हम लोग लड़ाई छेड़ रखे हैं और शिक्षक अभ्यर्थी सब हम लोग के साथ कोर्ट में भी गए हुए हैं सौरभ जी आप लोग? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। उसके थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट जो है उसको बस करना है, लेकिन इतना जरूर है कि टीआरई 1 में पूरक परिणाम के लिए बीपीएससी की तरफ से जो वादा खिलाफी हुआ, इस सब मामलों को लेकर 93,000 ही मात्र पद भरे गए हैं और उसके बाद अभी सैकड़ों लोग भाग रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि डाटा कहां से कहां चला जाएगा। तो सीधे तौर पर पूरक परिणाम जारी होने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग गए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वहां से न्याय मिलेगा। आते हैं हम सेकंड फेज की बहाली पे, इसमें भी कई सारी विसंगतियां हैं। कल नियुक्ति पत्र बांटा जाना है पटना के गांधी मैदान में, क्या कुछ विसंगतियां आ रही है सेकंड फेज की बहाली? देखिए, सबसे पहले उन सभी को नवनियुक्त शिक्षक जो कल नियुक्ति पत्र लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं कि शिक्षक बहाली में आप शामिल हुए हैं और शिक्षक बनकर बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था बदतर स्थिति में है उसको दुरुस्त करने के लिए आप आगे आएंगे और निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब जो फर्जीवाड़ा पर बात अगर करेंगे टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, टीआरई 2 में कई मामले सामने आए। आपको याद होगा कि भाषा की अर्हता के लिए जो चीज़ें थी वहाँ पर मामला सामने आया कि वो समाप्त कर दी गई। 9 नंबर लाने थे टीआरई 1 में, उसकी जानकारी होनी चाहिए भाषा की, और टीआरई 2 में जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो ये बीपीएससी की तरफ से बहुत बड़ी चूक है
कि आपने परीक्षा के बाद रिजल्ट के प्रकाशन के एक दिन पहले अपने नियम को आपने बदला है। तो मुझे लगता है कि लाखों अभ्यर्थियों के साथ जो धोखा हुआ, इन मामलों को लेकर भी एक याचिका भाषा को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में दायर हो चुकी है। तो कई मामलों को लेकर खासकर आप देखेंगे 3 प्रमुख बिंदु है। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ी तरीके से बनाया गया, सेकेंड फेज की बहाली में भी, प्रथम फेज की बहाली में भी, और दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाया गया, और TRE 2 में प्रथम के मुकाबले कम फर्जीवाड़ा हुआ। अभी तक यही अनुमान है, लेकिन मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे जब राज खुलेगा, जब पर्दा हटेगा, तो सारे मामले स्वतः आ जाएंगे। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, जिसकी पुष्टि विभाग और शिक्षा विभाग और BPSC दोनों कर रही है। के पाठक पर आते हैं। के पाठक की नियुक्ति, जिस तरीके से नियुक्ति वो कर रहे थे, शिक्षा विभाग को संभाले हुए थे, अब कहा जा रहा है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक लेटर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, त्याग पत्र कहा जा रहा है, उसको कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, उस लेटर को हमने भी देखा है। वो लेटर के संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि वो जो लेटर है वो जिस पद पर हैं उस पद पर भार मुक्त करने की बात है, और जब तक उनका अवकाश ग्रहण है, शायद 17 तारीख तक है, तो 17 तारीख को अगर वो वाकई इस्तीफा दिए हैं तो 17 तारीख को बाद या आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि के पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने बस अपना अवकाश ग्रहण किए हैं, कहीं छुट्टी पर गए हैं। और शिक्षा मंत्री भी बोल रहे थे कि वो छोड़ के भाग गया है। तो शिक्षा मंत्री और उनका विवाद काफ़ी पुराना है, आपको याद होगा कि सब लोग का झगड़ा पुराना चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि के पाठक ने शिक्षक बहाली में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए, खासकर शिक्षकों को उन्होंने बताया कि आपको स्कूल आना पड़ेगा, और 27 लाख बच्चों का उन्होंने नाम काटा। जो दोहरे लाभ सरकार से ले रहे थे उनका भी नाम काटा गया। तो मुझे लगता है कि के पाठक के कई मामलों में हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनके कुछ मामले को लेकर हम लोग भी विरोध करते हैं कि आपके तुगलकी फरमान जो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, जैसे कोई बात करता है आप उन पर कार्रवाई कीजिए। व्हाट्सएप चैट पर कार्रवाई हुई, कई विधायकों का, सांसदों का आपने वेतन रोका, यहाँ तक कि वाइस चांसलर का भी वेतन रोका, और राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को देखा है। तो सारी चीज़ें अब यह है कि के पाठक किसी अधिकारी के पास आपके, अगर आप शिक्षा विभाग के सचिव हैं तो आपकी जो जाँच के दायरा है वो है कि शिक्षा को दुरुस्त करना। अब आप शिक्षकों से ही गाली गलौज करेंगे, आपको कई वीडियो सामने आए होंगे, आप देखे होंगे। तो इस तरह से व्यवस्था नहीं बदलेगी। आपको शिक्षकों से बात करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस में लेने पड़ेंगे। तो के पाठक जो काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन फर्जीवाड़ा जो हुआ है उसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा? ये सवाल जो है ये के पाठक से भी उठानी चाहिए। जो फर्जीवाड़ा हुआ उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई वो कर रहे हैं। थंब इंप्रेशन की जांच, TRE 1 में जो बहाल हो गए उनके द्वारा जांच। सवाल उठ रहा है सौरभ जी, पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों करवाया जा रहा है? ये तो देश के इतिहास में पहला कोई कमीशन BPSC है जो नौकरी देने के बाद जांच। अरे भाई, आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले कर लेते ना, ये तो हम लोग पहले से कहते थे। लेकिन ये जो हुआ ना BPSC का झगड़ा, अतुल प्रसाद जी और के पाठक का झगड़ा हुआ, तो इस विवाद के वजह से और हड़बड़ी में सर्टिफिकेट का जांच न करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसका घोर नतीजा है शिक्षक भाड़े भागे फिर। यहाँ तो नौकरी खींच के दिया जा रहा है कि लो तुम नौकरी, और लेने के बाद लोग भाग रहे हैं। यूपी के कई लोग नौकरी छोड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के संदर्भ में डोमिसाइल नीति को समाप्त करना बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक तरह का षड्यंत्र था, और उसके खिलाफ में हम लोग भी काफ़ी आक्रोश व्यक्त किए। लेकिन सरकार की मंशा पर हम लोग को प्रश्न नहीं है। मंशा है ये कि नौकरी देना है, परंतु फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, परंतु हुआ नहीं, और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। देखिए, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का छात्र नेता सौरभ आरोप लगा रहे हैं। फर्स्ट फेज की बहाली हो या फिर शिक्षक नियुक्ति को देखते हुए सेकंड फेज की बहाली हो, उसको लेकर तमाम स्पष्टीकरण दे रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि काफी सारी सेकंड फेज में भी गड़बड़ियां है और फर्स्ट फेज में तो गड़बड़ियां है। ऐसे में फर्स्ट फेज के मद्देनजर सेकंड फेज में कम गड़बड़ियां हुई है, लेकिन जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई है उसको सुधार किया जाए। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए हैं, पटना हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ फैसला निकल के आएगा। फर्स्ट फेज की बहाली में अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यह आरोप पहले से लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से बहाली हुई उसमें काफी सारे फर्जी अभ्यर्थी घुस गए हैं। ऐसे में सेकंड फेज की बहाली हुई है, इसमें कहीं ना कहीं भाषा विषय को लेकर काफी ज्यादा अभ्यर्थियों में आक्रोश, लाख अभ्यर्थी सवाल यह उठा रहे हैं कि फर्स्ट फेज की बहाली में भाषा विषय को मान्यता दी गई थी, सेकंड फेज की बहाली में भाषा विषय को मान्यता क्यों नहीं दी गई। ऐसे में कई सारे सवालों को लेकर सौरभ क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के पाठक के इस्तीफे को लेकर भी अपनी तमाम बयान दे रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आते हैं कि कुछ चीजें के पाठक की सही है, लेकिन उनका तुगलकी फरमान वो बिल्कुल सही नहीं है। फिलहाल छात्र नेता सौरभ को आप सुन रहे थे, शिक्षक नियुक्ति को लेकर हम बात कर रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।